राजकुमारी की नाक अचानक अजीब तरीके से बदलने लगी। वह आंखों के सामने ही पागलों की तरह बढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों में उसकी नाक पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। राजकुमारी की नाक लगातार लंबी होती गई और सीधे खिड़की तोड़कर बाहर निकल गई। वह सुनसान सड़कों पर इधर उधर घूमने लगी। यह हैरान कर देने वाला नजारा देखकर हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सबकी दंग रह गई आंखों के सामने नाक सीधे देश की सीमा पार कर गई और बर्फ से जमे उत्तरी ध्रुव तक पहुंच गई। ठंड से राजकुमारी लगातार छींकने लगी। जब नाक एक छोटे से गांव से गुजरी तो एक किसान औरत उसे देखकर दंग रह गई। उसे लगा कि यह कोई विशाल अजगर है। वह तुरंत उबलता हुआ पानी ले आई और नाक पर डाल दिया। राजकुमारी दर्द से जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन नाक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वह बढ़ते बढ़ते समुद्र किनारे पहुंच गई। किनारे खेल रहे बच्चों ने जैसे ही उसे देखा, डर के मारे पत्थर उठाकर मारने लगे। पत्थरों की मार से नाक सीधे गहरे समुद्र में जा गिरी। महल में बैठी राजकुमारी का दम घुटने लगा। नाक लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अब वह पड़ोसी देश तक पहुंचने वाली थी। यह देखकर राजा ने तुरंत पड़ोसी देश के राजा को फोन किया। उस राजा ने पूरे देश में आदेश दे दिया कि राजकुमारी की नाक के स्वागत की तैयारी की जाए। लोग सड़क किनारे पहले से खड़े इंतजार करने लगे। कुछ लोग ताजा दूध लेकर आए। सैनिक बड़ी सावधानी से नाक की सुरक्षा करने लगे। बैंड बाजे बजने लगे। यहां तक कि राजा ने नाक को एक सम्मान पदक भी पहनाया। लेकिन जैसे ही पदक नाक पर लगाया गया, राजकुमारी दर्द से फिर चीख उठी। राजकुमारी की नाक को छोटा करने के लिए राजा ने दुनिया भर के मशहूर वैद्यों और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कोई भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पाया।